हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है दोस्तों राहुल जायसवाल एंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यार हमने 6 स्टैंडर्ड के लिए फिर से रेगुलर लेक्चर वीडियोस डालना शुरू कर दिया है, लेकिन एक छोटा सा कंप्लेन है आप लोग से, आप हमारे वीडियोस नहीं देख रहे हो। यार हम इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियोस डालते हैं, ठीक है। दोबारा से 6 स्टैंडर्ड का वीडियोस फिर से चालू हो गया है, साइंस का चालू हो गया है, मैथ्स का चालू हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। डेली बेसिस पे वीडियो आ रहा है, नया टाइम टेबल भी हमने बना दिया है, करेक्ट है। आपने देखा कि नहीं वीडियो? जाके वीडियो सेक्शन में देखो, एक टाइम टेबल हमने बनाया जिसमें हमने टाइमिंग्स बताया कि कौन से टाइम पे कितने बजे आप लोगों को कौन से स्टैंडर्ड का वीडियो मिलेगा। तो सुबह सुबह आप लोग के लिए वीडियोस हम लेकर आ जाते हैं डेली बेसिस पे। तो आज फिर से 6 स्टैंडर्ड का लाया हूं साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। तो साइंस का हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे इसके पहले, तो आज मैं लाया हूं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत मजेदार चैप्टर है जिसमें हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी चीज हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा है इस चैप्टर का पहला लेक्चर। वैसे 2 लेक्चर लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बहुत सारे मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, मोशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के मोशंस होते हैं, और उसमें से कुछ मोशंस के बारे में आज पढ़ेंगे। और जो बचा कुचा मोशंस रहेगा, स्पीड रहेगा, ये सभी चीज हम लोग अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में देख लेंगे, और ये चैप्टर हमारा 2 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों अगेन, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो और या फिर आपके फैमिली में कोई यूज करता है तो जरूर से मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारा जेआर ट्यूटोरियल पे एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जब जाओगे तो जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप करना, एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जेआर ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पर वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, ऑल वीडियोस आर अवेलेबल, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन क्या होता है। देखो ये चैप्टर का नाम क्या है, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो मोशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर चल रही है, जा रही है, मूव हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अब मेरे पास ना बॉल नहीं है, मैं एक्चुअली बॉल ढूंढ रहा था आज, ठीक है ना। मैं जब ऑफिस आया तो मैं सोचा यार मैं बॉल ढूंढूं, बॉल मुझे मिला नहीं। कोई बात नहीं, बॉल नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास ये मार्कर है, सिंपल एंड स्वीट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि ये जैसे कि मेरा हाथ है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, हाथ प्लेन सरफेस है। अगर मैंने इसके ऊपर ये क्या रख दिया है, मार्कर रख दिया है, जो कि आप देख पा रहे हो, करेक्ट है, दिख पा रहा है। थोड़ा टेढ़ा करता हूं, देखो दिख पा रहा है अभी। तो ये जो आपका मार्कर है मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ, ये हिल रहा है क्या, देखो ध्यान से देखना, ये आपके सामने में लेके जाता हूं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हिल रहा है क्या, नहीं हिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपने रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट मतलब आराम वाले पोजीशन में, आराम करना, जैसे हम लोग बिस्तर पे लेटे रहते हैं मस्त एकदम, तो आराम के मोड में होते हैं, रेस्ट मोड में होते हैं। उसी प्रकार ये हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर मैंने ये जो मार्कर रखा हुआ है, ये अपने रेस्ट पोजीशन में, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं किसी एक फोर्स से ताकत लगाऊं इसके ऊपर, ठीक है ना, एक मैं कोई फोर्स लगाऊं, समझ लो मेरे पास ना, मेरे मुंह के अंदर ना फोर्स है, कौन सा वाला, विंड वाला, मैं फूंक सकता हूं उसके ऊपर। देखो देखो ध्यान से देखना। तो जैसे मैंने इसके ऊपर फूका, यानी मेरे अपने मुंह से क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, एक ताकत लगाया, कौन सा, हवा का फोर्स, विंड फोर्स लगाया, ठीक है, विंड एनर्जी लगाया, एयर फोर्स लगाया, एयर प्रेशर लगाया, जो भी बोल लो आप। तो वो मैंने जैसे फोर्स लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो मेरा मार्कर था, क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, देखो हिलने लगा। तो ये जब मूवमेंट में आ गया, ये जो मूव हो गया, तो एक जगह पे था पहले, अब जैसे मैंने, देखो देखो हिल रहा ही नहीं यार, ताकत कम पड़ रही है, हाँ अब हिला। तो जैसे मैंने फोर्स लगाया तो वो मूव किया। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पे है, वहां से वो मूव करके दूसरे जगह पे आ गया, तो उसने क्या किया, मूवमेंट किया, उसने क्या किया, मूवमेंट किया। तो ये जो चीज हुआ ना, इसी को बोलते हैं दोस्तों मोशन। मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, अभी मोशन में आ गया। पहले वो ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पोजीशन में था, आराम वाले पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई ताकत लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो गया, और मूव हो गया इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। तो एक डेफिनेशन क्या बोलता है मोशन का, वो ये बोलता है कि द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली अपना जगह चेंज करते रह रहा है, मतलब वो मूव हो रहा है कंटिन्यूअसली। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो अभी भी, ठीक है। तो बाइक तो नहीं चलाओगे आप 6 स्टैंडर्ड में हो, लेकिन अगर आप छोटे हो तो साइकिल जरूर चलाते होंगे, ठीक है। तो साइकिल अगर चला रहे हो, तो साइकिल आप चला रहे हो, पेडल मार रहे हो, 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 अपने घर से स्कूल जा रहे हो या फिर किधर भी जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है वो कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरे जगह चल रहे हो या फिर अपना साइकिल को चला रहे हो, ठीक है। तो आप रुक रहे नहीं हो। तो जब कंटिन्यूअस कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस का मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव होता रहता है, डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूस हो रहा है, एक जगह वो रुक रहा नहीं है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। यानी आप जो है वो मोशन में आ गए। जैसे मैं अभी खड़ा हूं चुपचाप,
तो मैं खड़ा हूं तो मैं रेस्ट पोजीशन में हूं, मैं स्टेशनरी पोजीशन में हूं, मैं रेस्ट पोजीशन में हूं, लेकिन मैं सब फटाफट फटाफट मैं चलने लगा तो मैं क्या आ गया, मोशन में आ गया। मतलब मैं अपना जगह चेंज कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगा अपने आप को कि मैं मोशन में आ गया। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल, साइकिल चलाना, ट्रेन में ट्रैवल करना, बस में ट्रैवल करना, भागना, दौड़ना, स्लाइड करना, ये सभी के सभी एग्जांपल्स है किसके, किसके दोस्तों, मोशन के। तो आप एग्जांपल ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में कि डिफाइन मोशन, एक्सप्लेन मोशन विद एग्जांपल्स। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो कि आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, ये भी आपका मोशन हो गया, स्विमिंग कर रहे हो, ये भी आपका मोशन हो गया, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हो, ये भी आपका मोशन हो गया, आप वॉकिंग कर रहे हो, ये भी आपका मोशन हो गया, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ये भी आपका मोशन हो गया, आप बाइक चला रहे हो, ये भी आपका मोशन हो गया। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं एक्सेट्रा लिख रहा हूं यहां पे, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो चल रही है अगर, तो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि वो चीज क्या है, मोशन है। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों। अब चलो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। देखा जाए तो जो मोशन होता है उसके बहुत सारे विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप्स के मोशन है इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग नजर डालेंगे। जैसे कि यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो मोशंस होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है लीनियर मोशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, लेकिन पहले देख लो कि कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है लीनियर मोशन, फिर एक होता है नॉन लीनियर मोशन, तीसरा होता है ऑक्सीलेशन मोशन, चौथा होता है सर्कुलर मोशन, पांचवा होता है पीरियोडिक मोशन, इसके अलावा एक और होता है रैंडम मोशन। एंड ऐसे देखा जाए ना तो देयर आर सो मेनी अदर टाइप ऑफ मोशन जो आप धीरे धीरे जब आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे, जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, 7th में जाओगे, 9th में जाओगे, 11th में जाओगे, ऐसा करते करते आगे जब स्टैंडर्ड में बढ़ोगे तो आपको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आएगा, जब आप साइंस लेके पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे खासकर। ठीक है, तो इतना मुझे समझ में आ गया। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट आर द मोशन, तो आप डेफिनेशन बता सकते हो, उसका मतलब बता सकते हो, एग्जांपल बता सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, कौन कौन से टाइप से मोशन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि लीनियर मोशन होता है, नॉन लीनियर मोशन होता है, पीरियोडिक होता है, ऑक्सीलेटरी होता है, सर्कुलर होता है, रैंडम मोशन होता है। ऐसे कई सारे आप नाम बता सकते हो। समझ में आ गया? तो ये इतने सारे टाइप के मोशन होते हैं। लेकिन यार टाइप याद तो हो गया आपको कि कौन कौन से टाइप के मोशन है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लीनियर मोशन है इसका मतलब क्या है, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो जैसे मैंने बोला कि हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो आज पहला लेक्चर है, तो हम लोग बात करेंगे लीनियर मोशन की और नॉन लीनियर मोशन की। ये दोनों चीज आज हम लोग पढ़ाएंगे, बाकी के जो बच जाएंगे वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? छोटे छोटे लेक्चर्स हम बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हो, डेली पढ़ने के लिए, कि आप डेली पढ़ाई करते रहो, क्योंकि डेली पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक दिन में 4 घंटा पढ़ रहे हो, अगले दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ रहे ही नहीं हो, तो मतलब नहीं है। डेली आधा आधा घंटा पढ़ो, देखो कितना अच्छे तरीके से मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग जाएंगे हमारे अगले स्लाइड के ऊपर। अब मैं लिखूंगा टॉपिक, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों लीनियर मोशन। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर मोशन मतलब होता क्या है। थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, अब ये जो लीनियर मोशन है इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अगर एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर वो मूव कर रहा है, एकदम सीधा सीधा से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस मोशन को, मतलब समझ लो पहले ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन में था, अब वो मूव करके धीरे धीरे मूव किया 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 कहां तक पहुंच गया, ये वाले पॉइंट पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो उसने कैसा ट्रैवल किया, एकदम सीधा 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 ट्रैवल किया। तो सीधा ट्रैवल किया मतलब कैसा ट्रैवल किया, उसने लाइन में ट्रैवल किया। जैसे समझ लो कि आप मार्च पास करते हो स्कूल में, नेशनल एंथम होता है तो आप स्ट्रेट खड़े रहते हो, फिर कभी कभी मार्च पास होता है तो आप ऐसा 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 चलते हो, पुलिस परेड वगैरह होता है जो हम लोग स्कूल में करवाते थे जब हम छोटे थे। तो आप लोग स्कूल में भी होता रहेगा, कमेंट करके बताना। पीटी एग्जाम होता है, पीटी का फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है ना। तो ये जब चीजें होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि आप हमेशा ना स्ट्रेट चलते हो। तो जब भी आप स्ट्रेट चल रहे हो, कोई भी काम स्ट्रेट चीजें कर रहे हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट अगर जा रहा है, जैसे बॉल है मेरे पास, अगर मैंने बॉल को फेंका तो वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और इट इज हैविंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। मतलब अगर कोई भी मोशन हो रहा है और वो अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लीनियर मोशन बोलूंगा। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा सिंपल है? तो ये चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है। तो कई सारे एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। जैसे एग्जांपल है कि एक ट्रेन अगर चल रही है, तो ट्रेन ज्यादातर आप देखोगे तो सीधा सीधा ही चलती है, मतलब इसमें ऐसा टर्निंग नहीं होता है, ठीक है ना। वो ज्यादातर ऐसा सीधा सीधा ही चलती है, थोड़ा बहुत टर्निंग होता है तो ऐसा होता है, फिर ऐसा चलता है, मतलब ये सीधा सीधा ही चलता है मोस्टली ट्रेन। तो ट्रेन आप बोल सकते हो इट इज ए वेरी गुड एग्जांपल फॉर लीनियर मोशन। आप एक साइकिल चला लो,
एक साइकिल चला लो लेकिन आप सीधा सीधा रोड पे चला रहे हो तो वो भी आपका लीनियर मोशन हो गया। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स बाय विच यू कैन से दैट कि व्हाट इज द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें आप मोशन तो कर रहे हो लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के आधार पर कर रहे हो, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट चल के जा रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। समझ में आ रहा है? उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। समझ में आ गया? अब ये जो लीनियर मोशन होता है दोस्तों, इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये जो लीनियर मोशन है इसके भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना अभी। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, देखो ध्यान से। अब जैसे हमने बोला कि लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना होता है। ठीक है, वैसे ये जो लीनियर मोशन है इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान से। एक होता है आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, देखो ध्यान से, ये दोनों का मतलब समझो। पहले बात तो क्या याद रखोगे, लीनियर मोशन मतलब क्या, कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसको लीनियर मोशन बोलेंगे। करेक्ट है। दूसरा आप लोग क्या बोलोगे कि लीनियर मोशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर जो मोशन है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, अगर वो ट्रैवल कर रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, देखो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोशन हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर यूनिट टाइम, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसके हिसाब से टाइम भी हमारा हर रहा है, ठीक है, टाइम भी हमारा बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इसका एक डेफिनेशन भी होता है। नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन क्या होता है हमारा कि कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल अगर कर रहा है ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में इन यूनिट टाइम, कंटिन्यूअसली सेम कर रहा है, तो मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलेंगे। ये चीज याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है और वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करते 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 उसका पर यूनिट टाइम भी उसके हिसाब से जा रहा है, मतलब उसने समझ लो कि मैंने 1 मिनट में स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, फिर उसके अगले 1 मिनट में वापस से स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, उसके अगले 1 मिनट में वापस से उतना ही स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, तो वो चीज क्या होती है, यूनिफॉर्म क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होती है कि मैं बार बार उतना ही डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूं। जैसे मैंने 1 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, समझ लो, एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत मस्त एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना कि मैं एक इंसान हूं, अब मैं चल रहा हूं, मैं सीधा 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 चल रहा हूं, मैंने 1 किलोमीटर 1 घंटे में समझ लो मैं चल लिया। मान लो ऐसा होता तो नहीं है, 1 किलोमीटर तो आप आराम से 10 मिनट में 15 मिनट में चल लोगे, लेकिन समझ लो 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन आप चले, फिर वापस से अगले 1 किलोमीटर वापस से 1 घंटा लगाओगे और स्ट्रेट लाइन चलोगे। तो ऐसा बार बार आप कर रहे हो पर यूनिट टाइम के हिसाब से, मतलब हर टाइम के हिसाब से आप उतना ही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मोशन कर रहे हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। समझ में आ गया। और वही उसका उल्टा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हो जाएगा बताओ, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर का मतलब हो जाएगा कि आप टाइम के हिसाब से अलग अलग मोशन कवर कर रहे हो। मतलब इन शॉर्ट जो नॉन यूनिफॉर्म जो लीनियर मोशन हो जाएगा कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में आप क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो एक टाइम को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब उसका जो टाइम है पर यूनिट टाइम जो है वो फिक्स नहीं है। आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहे हो, अगले 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में चल तो रहे हो लेकिन आपका जो टाइम है वो बदल रहा है, चेंजिंग द टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम नहीं चेंज हो रहा है, इसमें पर यूनिट टाइम नॉट चेंज, टाइम सेम रहेगा, ठीक है, टाइम नॉट चेंज, मतलब इस वाले में यूनिफॉर्म लीनियर वाले में टाइम जो है वो सेम रहेगा, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में वापस से 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में वापस 1 किलोमीटर, तो उसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन अगर 1 घंटे में मैं 1 किलोमीटर चला, उसके अगले घंटे में मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूं, उसके अगले घंटे में मैं 3 किलोमीटर चल रहा हूं, मतलब मेरा टाइम के हिसाब से मेरा जो लीनियर मोशन हो रहा था वो अलग अलग हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो जब टाइम के हिसाब से मेरा लीनियर मोशन अलग अलग होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वो ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म नहीं, वो अलग यूनिफॉर्म है, जो आप कपड़े पहनते हैं ना, यूनिफॉर्म है मेरा, वो यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म मतलब फिक्स, सेम रहना, ठीक है। तो जब बार बार सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, टाइम के हिसाब से बार बार चेंज होता रहेगा, तो उसको मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो टाइम होता है वो चेंज होता रहता है, बार बार टाइम चेंजेस होता रहता है। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो लीनियर मोशन मतलब क्या है, उसके अंदर यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मतलब समझ में आपको आ गया होगा, करेक्ट है। अब एक दूसरा टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ लेंगे और हमारा आखिरी टॉपिक है इसके अंदर, वो फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
चलो क्लियर है, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हमारा किसके बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, यहां पे हम लोग बात करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, नॉन लीनियर मोशन। हमने इसके पहले क्या पढ़ लिया, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के अंदर भी क्या पढ़ लिया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन यह है नॉन लीनियर मोशन, तो यह एक ऐसा मोशन होगा जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन। मतलब सिंपल सा बात है, मतलब इसके पहले जो हमने पढ़ा, कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन जैसा हो रहा है, एकदम सीधा सीधा मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो उसको मैंने बोला था लीनियर मोशन। लेकिन अगर कोई भी मोशन अगर मैं कर रहा हूं लेकिन वो सीधा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा गोल मटोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सीधा नहीं है, तो वो नॉट स्ट्रेट लाइन है, तो उस मोशन को मैं क्या बोलूंगा, नॉन लीनियर मोशन। मतलब मेरा नॉन लीनियर मोशन मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि सिंपल सा मैं क्या बोल सकता हूं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल नहीं करेगा, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है तो वो लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल नहीं कर रहा है तो नॉन लीनियर मोशन है, खत्म, सीधी बात है। एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मेरी गो राउंड। आपने देखा है मेरी गो राउंड, वो झूला होता है इस प्रकार से, इसमें बच्चे लोग बैठते हैं ऐसा, और ये गोल 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 घूमता है, तो ये सर्कुलर में घूम रहा है। मतलब इन शॉर्ट आपका जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक नॉन लीनियर मोशन है। ठीक है, पेंडुलम आपने देखा है, पेंडुलम, ठीक है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, वो पेंडुलम ऐसा ऐसा जा रहा है, तो ये क्या होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन। पेंडुलम का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन, तो ऑक्सिलेटरी मोशन भी आपका नॉन लीनियर मोशन है। इसके अलावा रैंडम मोशन होता है, कभी भी कोई भी चीज कुछ भी कहीं पे भी जा सकता है, एक चिड़िया उड़ रही है कहीं पे भी जा रही है ना, इधर उधर उड़ के, तो वो क्या होता है, रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन भी इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर मोशन। ठीक है, सर्कुलर हो गया, ऑक्सिलेटरी हो गया, ठीक है। तो ऐसे जितने भी टाइप के अलग मोशन होते हैं जो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर मोशन। समझ में आ गया दोस्तों, कितना सिंपल था, कितना इजी था, समझ में आ गया। अब बस आज के लिए फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपने सीख लिया कि क्या होता है मोशन, क्या होता है टाइप्स ऑफ मोशन, कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं। हमने देखा लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर के अंदर देखा यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर। उसके बाद हमने देख लिया कि नॉन लीनियर मोशन क्या होता है, उसके अंदर भी कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब जो बचे कुछ पीरियोडिक मोशन है, ऑक्सिलरी मोशन है, फिर स्पीड बचा हुआ, ये हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में देख लेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे फिर हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।